दलित क्यों नहीं कहते कि हम अपना मंदिर अलग बनवा लेंगे, जिस भगवान को भी पूजना चाहते हैं उसकी स्थापना कर लें। एकदम। वो क्यों अपराध भाव से ग्रस्त है कि इन्हीं के मंदिर में जाएंगे तभी हमको मोक्ष मिलेगा। ये इतनी फर्जी अवधारणा है मोक्ष की कि इस मोक्ष के चक्कर में पता नहीं कितने लोगों का जो है बाल जो है आए दिन मुड़ा जाता है पूरे देश भर में। पंडित जी लोगों के वैष्णव पद्धति में भैया शराब तो कहीं नहीं किसी देवता को चढ़ाया जाता है। हमारे दलित और ओबीसी भाई भी जो है गधे को अछूत समझते हैं, तो घोड़े पर ही चढ़ेंगे, वो गधे पर नहीं चढ़ेंगे। आप उनको ठीक है कि SC/ST एक्ट में कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन गाली देने के आरोप में भले दिन भर के लिए कोर्ट में बैठा के दंडित किया जाता तो ज्यादा अच्छा संदेश जाता, ऐसा मेरा मतलब व्यक्तिगत रूप से मानना है। जब समाज को, आप हिंदू समाज को ही आपने जो है वो क्या कहते हैं सवर्ण अवर्ण बैकवर्ड दलित ऊंच नीच में बांट रखा है, तो जो बटोगे और कटोगे किस आधार पर आप कहते हैं? मतलब वोट देने के लिए आपको वोट दिया जाए और बाकी हम नस्ल झेलते रहें? अगर आप ओबीसी से या एसटी से अगर आप जनरल में लेके सिलेक्शन हो गया जी, तो उसके बाद तो जो प्रोपोर्शनेट है, हाँ, तो फिर तो आप तो जो जनरल कैटेगरी है उसके राइट को आप कटिल करोगे। लेकिन एक बात बताइए ना, ऐसे में तो जनरल की सीट और कम होती जाएगी। अगर ओबीसी वाले भी इधर से अगर मान लीजिए मेरिट में आ गए हैं तो डबल डबल बेनिफिट क्यों मिलेगा उनको? जी जी मिलॉर्ड, वो जनरल कैटेगरी नहीं है, वो अनरिजर्व है, वो सबके लिए खुली अरे है। भाई अनरिजर्व हो जनरल एक ही मतलब है। अब ज्यादा ज्ञान मत बताओ, है ना। अब सुनो, अब हमारी बात बताओ। U2V के सौजन्य से एक वीडियो पहले मैंने आपको दिखलाया, उसकी सत्यता मैं नहीं दावा कर सकता, प्रमाणित कर सकता, लेकिन वो वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल। किस संदर्भ में ये भी मैं नहीं बता सकता, लेकिन पूरा वीडियो भी उपलब्ध है। जज साहब कह रहे हैं कि जो अनरिजर्व जनरल पोस्ट है वो सिर्फ जो अनरिजर्व लोग हैं उनके लिए है, उसमें SC/ST OBC नहीं जा सकते हैं, नहीं तो हकमारी हो जाएगी। इस संविधान की उनकी अपनी व्याख्या है। चलिए, इसके अलावा एक मामला आ रहा है राजस्थान से कि भंगी, नीच, भिखारी ये कोई जातीय शब्द नहीं है। भंगी शब्द वैसे कास्ट सर्टिफिकेट बनता है जहां तक मुझे पता है, लेकिन अगर नीच, भिखारी शब्द जातीय शब्द नहीं है तो बहुत सारे और शब्द भी जातीय शब्द नहीं है, लेकिन जनक शब्द जरूर है। एक मामला है मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश में एक दलित चेयर पे बैठे हुए हैं, सोशल मीडिया पे वायरल है, और पंडित जी को बहुत खराब लग जाता है, वो अपमानित महसूस कर लेते हैं कि वो दलित कैसे चेयर पे बैठा हुआ है। मामला एक और है कर्नाटक से। प्रशासन की ओर से जब दलितों को मंदिर प्रवेश की इजाजत मिली तो वहां के सवर्ण समुदाय के लोग मंदिर से मूर्ति ले गए और बोला भाई मंदिर तुम रख लो। अच्छी बात है, मंदिर दे दिया तो पैसा बनाने का पैसा बच जाएगा, उसमें एक मूर्ति ही डालना है तो कम से कम दलितों को इनिशिएटिव जरूर करना चाहिए। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूँ और आप देख रहे हैं अम्बेडकर नाम। इस तरह की घटनाएं देश भर में बहुत ही आपको देखने को मिलेगी। थाने में जाइए, चेहरा दिखाइए, जाति दिखाइए, धर्म दिखाइए, उस हिसाब से थानेदार काम करेगा, और ये हालत हर जगह है। एट्रोसिटीज के मामले बढ़ रहे हैं। इंडियन रिपब्लिक बनाम हिंदू राष्ट्र, क्या होगा? दोनों के क्या मायने हैं, क्या दर्शन है, क्या फिलॉसफी है? क्या हिंदू राष्ट्र जो बनाने की कवायद चल रही है, लोकसभा के चुनाव में जो पूरा नारा लगा था 400 पार संविधान बदलेंगे, तो उस संविधान में क्या सारे ब्राह्मण उस हिंदू राष्ट्र में शंकराचार्य बन जाएंगे, सारे क्षत्रिय सेनापति बन जाएंगे? क्या क्या होगा जरा ये भी समझना जरूरी है। दलितों के साथ क्या होगा ये तो मैं जरूर जानता हूँ। संवैधानिक प्रावधान खत्म हो जाएंगे, पढ़ाई महंगी हो जाएगी, नौकरी खत्म हो जाएगी, तो फाइनली उनको खेत में जाके काम करना पड़ेगा, और कानून भी वैसे भी उनको अभी सुनवाई नहीं करता है, उस समय तो और नहीं करेगा। चर्चा इसी विषय पर जेपी सिंह साहब मौजूद हैं कई दिनों बाद। मैं भी थोड़ा व्यस्त था, आज भूमिका मैंने कुछ ज्यादा लंबी कर दी, 3 मिनट से ज्यादा हो गया। तो अब जेपी सिंह साहब के पास चलते हैं कि हिंदू राष्ट्र में आपको तो सेनापति बना ही जाएगा, राजनाथ सिंह जी हैं, और प्रधानमंत्री भी आप ही के हवाले जाएगा, राजपुरोहित ब्राह्मण होंगे। जी सर, नमस्कार। देखिए सर, हमारे समाज में भले हम 70 साल की आजादी 75 साल की आजादी मिल चुकी हो, आजादी के पहले लंबा स्वाधीनता संग्राम चला हो, भले पहले राजाओं महाराजाओं के अध्यक्षता में या मंगल पांडे की अगुवाई में या बहादुर शाह जफर की अगुवाई में 1857
का गदर हुआ हो, लेकिन उसके बाद जब महात्मा गांधी और लोगों के लीडरशिप में उधर पे चंद्रशेखर आजाद और उनके उसमें उधर सुभाष चंद्र बोस, सब लोग अपने अपने स्तर से देश की आजादी के लिए प्रयास कर रहे थे। कौन उचित था कौन अनुचित था इस विषय पर मैं न पढ़ना चाहता हूं न मैं किसी को अनुचित मानता हूं, इसलिए कि हम अपने तई अपने जो विचारधारा है उसके अनुसार जो है हम देश की आजादी के लिए कुछ कर रहे थे। हम जो है आप ही की विचारधारा क्यों माने? अब वो तो अंग्रेजों का था कि उन्होंने महात्मा गांधी की अध्यक्षता में या उनकी लीडरशिप में कांग्रेस को सौंप दिया। वो मोहम्मद अली जिन्ना को पूरे देश की आजादी सौंप के चले जाते, बाद में आप चाहे जो करते रहते। वो आरएसएस को सौंप जाते, वो कम्युनिस्टों को सौंप जाते, वो सुभाष चंद्र बोस को बुला के समझौता कर लेते, वो भगत सिंह से समझौता कर लेते। आप क्या कर लेते? फिर आपस में आप चाहे जो निपटते रहते। या जैसे मान लीजिए कि संघ वाले आज तक जो है कांग्रेस से निपट रहे हैं और कांग्रेस को खत्म करना चाहते हैं। अब बटोगे तो कटोगे का उल्लेख आपने नहीं किया, जो यहाँ सर्वाधिक मौजूद है। क्यों? जब समाज को, आप हिंदू समाज को ही आपने जो है वो क्या कहते हैं सवर्ण अवर्ण बैकवर्ड दलित ऊंच नीच में बांट रखा है, तो जो बटोगे और कटोगे किस आधार पर आप कहते हैं? मतलब वोट देने के लिए आपको वोट दिया जाए और बाकी हम मेहनत से झेलते रहें और वोट आपको दें और आपका जो सवर्णवाद है या आपका जो विशेष जातिवाद है, भले वो यहूदी कल्चर से आया हो, उसको हम मानते रहें तब रहेगा। अब आपने जो उदाहरण दिया उसमें हम सबसे पहले तो जज साहब की बात करेंगे, उनकी, जिन्होंने कहा कि साहब जनरल में जो है रिजर्वेशन कैटेगरी कैसे होगी। तो भाई साहब ईडब्ल्यूएस में रिजर्वेशन कहाँ है? वो तो आपने शुद्ध जो है वो क्या कहते हैं सुदामा कोटा दिया है। असली बात यहाँ ये है कि इस तरह से प्रदूषित मानसिकता के लोगों को, जिनका स्वयं संविधान पर विश्वास नहीं है, उनको जो है क्या कहते हैं जब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जगह मिलती है तो वो मौका मिलते ही संविधान से इतर अपने मन की भड़ास को जो है निकालते हैं। कोई किसी रूप में निकालता है, कोई किसी रूप में निकालता है। अब जब हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ईश्वर के नाम की शपथ संविधान की लेंगे, ईश्वर के नाम से संविधान की शपथ लेंगे, संविधान के नाम से संविधान की शपथ नहीं लेंगे। जब हमारे निवर्तमान चीफ जस्टिस साहब गोई से कहेंगे कि उन्होंने ईश्वर की प्रेरणा से वो जजमेंट लिखा जो 5 लोगों का जजमेंट था, अकेले उनका जजमेंट नहीं था, 4 लोग और सक्रिय उसमें जो है वो क्या कहते हैं शामिल बाजा थे। रिटायर्ड चीफ जस्टिस, हाँ निवर्तमान कहा हमने ना, निवर्तमान मैंने रिटायर्ड चीफ जस्टिस, एक्स चीफ जस्टिस जी, वो कहेंगे तो भाई हमारे सुप्रीम कोर्ट की दशा क्या है? और सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम से जब आपके क्या कहते हैं विचारधारा विशेष के जज अटक से कटक और हिमालय से कन्याकुमारी तक नियुक्त होंगे तो वो रिजर्वेशन पर भी ऐसी बात कह सकते हैं, वो जो है वो आपके छूत अछूत पर भी ऐसी बात कह सकते हैं, वो सवर्ण ओबीसी बैकवर्ड पर भी ऐसी बात कर सकते हैं, और सवर्णों में भी वो जो है वो क्या कहते हैं सर्वश्रेष्ठ सवर्ण और दोयम सवर्ण की बात कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि सवर्ण में जातिवाद नहीं है, सवर्ण में भी भयानक जातिवाद है, ब्राह्मण के बीच भी जातिवाद है, ब्राह्मण के बीच में भी जातिवाद है। और ब्राह्मण जो है अपने से दोयम सवर्णों को भी समझते हैं, ऐसा नहीं कि क्षत्रियों को बराबर समझते हैं। वो अपने भात में, भात, यहाँ भात जो है सबसे महत्वपूर्ण चीज है, आप जान लीजिए। साथ बैठ के अगर भात और दाल नहीं खा सकते तो जातिवाद है, छूत अछूत है। तो हमने एक दिन कहा था ना कि 1000 दलितों को बैकवर्डों को बुला के उनके साथ करें तो हम कहेंगे बटोगे नहीं कटोगे। हम कह रहे हैं ब्राह्मण देवता सवर्ण से ही शुरू करें, क्षत्रियों को ही बुलाकर भात खिलाएं ना अपने साथ बैठा कर, तो हम जाने क्षत्रिय तो आपका क्या कहते हैं बहुत उससे कि भाई ब्राह्मण देवता हमारे यहाँ भोजन करेंगे, वो तो जो है देव स्वर्ग में जाने के रिजर्वेशन के लिए तुरंत उनको बुला लेंगे भात खाने के लिए, वो भात नहीं खाएंगे, वो पक्का खाना खाते हैं। पक्का खाना माने पूरी, उसमें दोष नहीं है। और पहले जब हम लोग छोटे थे तो हम लोग यहाँ जो
हमारे पिताजी बौद्ध धर्म भीरू व्यक्ति थे, वो अक्सर पूजा पाठ करते कराते रहते थे, तीर्थ यात्रा करते रहते थे। तो जो ब्राह्मण प्रयागराज में हमारे घर आते थे, उसमें से एक ब्राह्मण खुद ही अपने हाथ से जो है खाना बनाता था, और नहीं तो सीधा ले जाते थे सब चीज आपसे बता। कच्चा। तो वो क्षत्रियों के यहाँ भी जो है पक्का खाना नहीं खाते थे पहले, कच्चा तो दूर की बात है। तो मैं कह रहा हूं ना, कच्चा खाना खिलाएं। तो ये जो मानसिकता है, ये मानसिकता आप कैसे बदलेंगे? आपने इस देश में फंडामेंटल मानसिकता के लिए सब लोगों को अवसर दे रखा है धर्म की स्वतंत्रता के नाम पर, और जो धर्म की स्वतंत्रता के नाम पर आपके क्या कहते हैं, सिख, ईसाई, मुस्लिम, आपके इन सब शिक्षा संस्थानों का जो लोग विरोध करते हैं, वो कभी भी जो है वो आपके ब्राह्मणों के गुरुकुल का विरोध नहीं करते, वो कभी भी शिशु मंदिर का विरोध नहीं करते। तो सवाल इस बात का है कि इसकी स्वतंत्रता के नाम पर आप किसी को भी स्वतंत्रता ना दें, ताकि जो दिमाग में, बच्चों के ही दिमाग से प्रदूषण शुरू हो जाता है, और जो धार्मिक पुनरुत्थान के लिए जो है उनके दिमाग में जो धार्मिक कट्टरता भरी जाती है, वो केवल ब्राह्मण के लिए नहीं, वो मुसलमान के लिए भी है, वो ईसाई के लिए भी है, वो सिख के लिए भी है, या जो भी इस तरह के धर्म का जो अपना जो इस्तेमाल करते हैं उनके लिए। अगर आप जो है सबको पढ़ा के और ये नियम बनाइए कि 18 साल में जब बालिग हो जाएगा लड़का, फिर उसको सारे धर्म ग्रंथ दिए जाएंगे और कहा जाएगा तुम पढ़ो, और तुम इसमें से जो स्वीकार करना चाहते हो वो स्वीकार करो, और अगर तुम नास्तिक रहना चाहते हो तो नास्तिक रहो, या तुम सभी धर्मों को मानना चाहते हो तो सभी धर्मों को मानो। उसके दिमाग को प्रदूषित नहीं किया जाना चाहिए, और ये नहीं उसके दिमाग में भरना चाहिए कि हम ही श्रेष्ठ हैं, बाकी सब अश्रेष्ठ हैं। अरे भाई, ईश्वर के दूत, आप कहते हो ना कि एक ईश्वर है, अब हम सब दूत हैं, मनुष्य कोई ईश्वर नहीं हो सकता, सब में ईश्वर का अंश है। जब सब में ईश्वर का अंश है, फिर काहे का जो है गोरा काला, हिंदू मुसलमान, जो है अंग्रेज हबसी, और जो है आपके क्या कहते हैं मतलब अश्वेत और श्वेत। तो जो ये मानसिकता है, इस मानसिकता विशेष के जजों की जब नियुक्ति होगी, तो उनको तो मौका मिलते ही वो इस तरह का सब जो है बात करेंगे। लेकिन इन सब बातों का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि ये सब बातें संविधान के दायरे से बाहर हैं। ये दिखाती हैं कि जज साहब की मानसिकता कितनी ऊंची है। अब एक खबर और जो आपने बताई कि एक जज साहब ने कहा कि ये जो जाति सूचक शब्द है, ये आपका क्या कहते हैं, इसका इस्तेमाल जो करेगा वो दोषी नहीं माना जाएगा। तो राजस्थान हाई कोर्ट का जो ये फैसला आया है, और कहा है कि जो है भंगी, नीच, भिखारी, मंगनी जो है, ये इस पर जो है कोई मुकदमा नहीं होगा, ये जाति सूचक शब्द नहीं है। और जो बचाव पक्ष में कहा गया, वो कहा गया कि साहब जो है कुछ लोग जो है जमीन की पैमाइश करने अधिकारी पहुंचे थे और गलत पैमाइश कर रहे थे, इसलिए कुछ लोगों ने उसका विरोध करते हुए इन शब्दों को कहा। तो इन शब्दों को कहने का मतलब ये है कि ये शब्द कहीं ना कहीं अपमानजनक या गाली गलौज की श्रेणी में आते हैं ना। अगर कोई सवर्णी भी गया हो अधिकारी, और आप उसको कहें भंगी हो, नीच हो, तुम जो है क्या कहते हैं भिखारी हो, मंगनी हो, और जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करें, तुम तेली हो, तुम तमोली हो, तुम चमार हो, तुम दुसाध हो, तुम पासी हो, तुम पासवान हो, ये सब शब्दों का प्रयोग करें, तो ये नीचता, वो मालूम है कि वो नहीं है, तब भी आप अगर प्रयोग कर रहे हैं तो मतलब आप जिनको आपका समाज नीच समझता है, उनको समझता है कि वो मनुष्य ही नहीं है, उनके अगर उनका लेकर के आप इस्तेमाल करते हैं तो ये घोर अपमानजनक है। उनको ठीक है कि SC/ST एक्ट में कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन गाली देने के आरोप में भले दिन भर के लिए कोर्ट में बैठा के दंडित किया जाता तो ज्यादा अच्छा संदेश जाता, ऐसा मेरा मतलब व्यक्तिगत रूप से मानना है। जी। तीसरी बात, आए दिन आप देखते हैं अभी भी जो है राजस्थान के गांव में दलित अगर घोड़े पे चढ़ गया शादी में, अपने विवाह में, तो उसको लेकर के जो है वहां के सवर्ण बिदक जाते हैं, और जो है आपका रिवॉल्वर, राइफल, दुनाली लेके निकल जाते हैं। कभी कभी जो है वो नहीं सरेंडर लोग होते, अगर पंजा लड़ने पे उतरते हैं तो गोलियां भी चल जाती हैं। कई बार जो है वो
आपका क्या कहते हैं कन्फ्रंटेशन हो जाता है। कई बार कन्फ्रंटेशन बीच में कुछ लोग रुकते हैं, लेकिन उसको दलित को घोड़े से उतरना पड़ता है, ऐसे रास्ते से जाना पड़ता है जहां जो है वो दबंग लोगों की बस्ती ना हो, वो लोग ना हो। क्यों? क्योंकि वो उसको अपनी सत्ता का विरोध समझते हैं। के अंदर ऊंच नीच की बात अपनी जगह पर है। उनका लगता है कि ये हमारी रियाया हैं और ये घोड़े पे चढ़ेंगे तो हम हेलीकॉप्टर पे चढ़ेंगे, हेलीकॉप्टर की हमारी हैसियत है नहीं, तो इसलिए घोड़ा हमने रिजर्व कर लिया है। मैं तो अगर दलित होता, मेरी शादी होती, तो मैं कहता मैं गधे पर अपनी बारात लेके जाऊंगा। क्या कर लोगे? क्या कर लोगे? गधा जानवर नहीं है, उसमें लोग नहीं चलते। पूरा आपकी गंदगी को जो है वो लादी भर के कपड़ा जो है लाद करके जाता है, तो जो है हम उसी पर चढ़ेंगे। तो आप हिमाचल प्रदेश में जाइए, आपके क्या कहते हैं शिमला के आगे क्या नाम है उसका, जहाँ लोग बर्फ देखने जाते हैं, बर्फ के पहाड़ पर जाते हैं, वहां मनाली। मनाली नहीं, मनाली तो अपनी जगह पर, शिमला के ही पास है। अरे क्या से नाम है उसका, देखिए है जवान है, कसौली। चलिए एनीवे। तो वहां आप जब जाएंगे तो वहां जाने के पहले ही आपको बड़ी बड़ी गाड़ियों में पंजाब और मैदानी क्षेत्र के लोग आकर के पहाड़ी ड्रेस, पहाड़ी जूता किराए पे देते हैं, और जहां से चढ़ते हैं उसके ऊपर बर्फ के पहाड़ पर, जहां बर्फ खूब जमी रहती है, वहां खूब बड़े बड़े आपके क्या कहते हैं वो जो पहाड़ी बकरे होते हैं, वो आपके समझ लिए कि छोटे छोटे भैंसे के बराबर होते हैं। उसके साथ लोग खड़े होके फोटो खिंचवाते हैं, उस पे चढ़ के, और वो लोग जो है ऊपर जाते हैं। तो जब भैंसे पे चढ़ के ऊपर जाते हैं, वो बकरे पे चढ़ के, तो गधे पे चढ़ के बारात क्यों नहीं जा सकते? ये तो विरोध का तरीका है, आना चाहिए आपको, हम भैया गधे पे जाएंगे। लेकिन सवाल इस बात का है कि हमारे दलित और ओबीसी भाई भी जो है गधे को अछूत समझते हैं, तो घोड़े पर ही चढ़ेंगे, वो गधे पर नहीं चढ़ेंगे। आप हम अगर हम गधे पर चढ़ के जाएंगे क्या कर लोगे? उसमें तो कोई विरोध नहीं है ना। तो सवाल इस बात का है कि ये है। अब तीसरा जो है देखे आप कर्नाटक का देखिए, कर्नाटक में प्रशासन ने दलितों को इजाजत दी कि वो एक मंदिर में, मऊगंज के मंदिर में, वो क्या कहते हैं आपके कर्नाटक में, आपके कर्नाटक में मांड्या जिले के एक गांव में रविवार को जिला प्रशासन ने दलितों को पहली बार काल भैरवेश्वर मंदिर में दाखिल होने और पूजा करने की इजाजत दे दी। अब वो काल भैरवेश्वर मंदिर में वहां क्या परंपरा है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं प्रयागराज में जो काल भैरव का मंदिर है उसकी परंपरा जानता हूं कि वहां शराब चढ़ाई जाती है। दिल्ली में भी है जी। और शराब चढ़ाने के बाद सारे लोग उसका प्रसाद ग्रहण करते हैं। आपके उज्जैन में तो एक काल भैरव शराब पीते भी हैं, वो इस तरह से टेढ़ा करके लगाया जाता है कि वो जो है वो शराब सब उनके जो है गटक लें। आपसे बता दो, कोई ऐसे नहीं पीते या कोई चमत्कार नहीं है, वो खाली मूर्ति, उसकी स्थिति और जो है पिलाने के ढंग के ऊपर सारा निर्भर है। तो कुछ पिलाया जाता है और कुछ जो है वो प्रसाद के रूप में दे दिया जाता है, तो जो भक्त चढ़ाते हैं वो उसको ग्रहण करते हैं। तो पंडित जी लोगों के वैष्णव पद्धति में भैया शराब तो कहीं नहीं किसी देवता को चढ़ाया जाता है। पंडित जी लोग को जो वैष्णव है वो तंत्र विद्या भी आपके क्या कहते हैं कोहड़े के नहीं, जो पंचमकार है वो कोहड़े पर जो है वो बलि प्रथा करते हैं। कोहड़े की ढेपी को जो है काट के जो है वो क्या कहते हैं बकरे की बलि देते हैं या जानवर की बलि देते हैं। बलि है लेकिन वो वैष्णविक तरीके से है। तो काल भैरव का मंदिर वहां पर है। वहां पर किस प्रकार जो है दबंगों ने कब्जा कर रखा था, और दबंग कौन थे, जबकि ये सर्वविदित है कि आज की डेट में भी कर्नाटक में ही वैदिक श्राद्ध की प्रथा प्रचलित है। वैदिक श्राद्ध में मांस भोज होता था। अभी भी कर्नाटक में पितृपक्ष के आपके महालया अमावस्या के दिन कर्नाटक के गांव गांव में सामूहिक मांस भोज होता है। जैसे आपके इधर तिरहुत साइड में होता है बिहार में, वैसे वहां मांस भोज होता है। अब कौन सा भैया वैष्णव वाले थे कि कौन थे कि काल भैरव के मंदिर में उन्होंने कहा गए और मंदिर के मूर्ति को ही उठा लेगा कि बोले मंदिर अब तुम अपना रखो, हम अपना अलग मंदिर बनवा लेंगे।
दलित क्यों नहीं कहते कि हम अपना मंदिर अलग बनवा लेंगे, जिस भगवान को भी पूजना चाहते हैं उसकी स्थापना कर लें? एकदम वो क्यों अपराध भाव से ग्रस्त है कि इन्हीं के मंदिर में जाएंगे तभी हमको मोक्ष मिलेगा? ये इतनी फर्जी अवधारणा है मोक्ष की कि इस मोक्ष के चक्कर में पता नहीं कितने लोगों का जो है बाल जो है आए दिन मुड़ा जाता है पूरे देश भर में। वो कहते हैं ना कि घड़ी में घर जड़े और 9 घड़ी भद्रा, तो जो राजस्थान के राजपूत राजाओं के विनाश में भद्रा का भी बहुत बड़ा योग था, क्योंकि जो उनके राजपुरोहित जो पत्रा दे के कहते थे कि जजमान अभी भद्रा है, इतने बज के इतने घटी और इतने बज के इतने उस पर जो है खत्म होगी, तब आप युद्ध करेंगे तो विजय मिलेगी, अभी करेंगे। पता चला कि वो घड़ी में बैठे रह गए और रात में जो है उनके किले पर हमला हो गया, दुश्मनों ने किला कब्जा कर लिया। तो घटी और भद्रा का जो है वो क्या कहते हैं, ये मामला है। आप तीर धनुष और जो तलवार से लड़ते थे, उन्होंने आग्नेयास्त्रों का प्रयोग करना शुरू किया दुश्मनों ने। तो आपने कहा कि ये चोरी का अस्त्र जो है बेईमानी का अस्त्र है, जिसमें यहीं से बैठ के दाग दिया जाए, उतनी दूर का आदमी मर जाए, हम इसका प्रयोग नहीं करेंगे। नतीजा क्या हुआ? पराजित वो हुए कि आप हुए? आप आधुनिक वारफेयर को नहीं, आधुनिक वारफेयर को पोंगापना के नाम पर जो है क्या कहते हैं मतलब नहीं मानेंगे तो पराजित कौन होगा? अभी जो है आपका जो गाजा में युद्ध चल रहा है और आपके हमास से युद्ध चल रहा है, इजराइल ने पेजर में जो एक जमाने में मोबाइल के पहले शुरू हुआ था, उसमें जो है वो फिट करके विस्फोटक का सिस्टम और जो है जगह जगह विस्फोट करा के कितने, तो ये आधुनिक वारफेयर। अब आप पोंगापना की जगह कि हमारी जो है वो ईश्वर रक्षा करेंगे, हमारी अल्लाह मियाँ रक्षा करेंगे, तो करवाइए ना, काहे पे परेशान है, क्यों रो रहे हैं? गोरखपुर जो है आपके गोरखपुर मेडिकल कॉलेज के बाद झांसी मेडिकल कॉलेज में कल रात में आग लग गई, वहां बच्चों के आईसीयू टाइप में, एनसीयू क्या कहते हैं उसको, और वहां पता चला कि अभी कुछ दिन पहले सुरक्षा ऑडिट हुआ था और जो सब मशीनें लगी थी वो 2020 में ही जो है एक्सपायर कर गई थी, जो सब आग वो बुझाने वाली, कोई काम नहीं किया। और 10 नवजात बच्चे पृथ्वी पर ठीक से सांस लेने के पहले जो है वो क्या कहते हैं काल कबलित हो गए, जिनके बच्चे चले गए। जो आज के जमाने में हम दो हमारे दो या हम दो हमारे एक वाले हैं, अब वो नए सिरे से बच्चे पैदा करें। तो अब गोरखपुर में जो है ऑक्सीजन की कमी से जो हादसा हो चुका था वो भी सर्वविदित है। एक डॉक्टर कफील अहमद को कितना इस सरकार ने परेशान किया, उसी सरकार में अब झांसी मेडिकल कॉलेज में हो गया। किसी को जो है बलि का बकरा ढूंढ के दोषी ठहरा दिया जाएगा। सिस्टम नहीं ठीक करेंगे आप। तो अब आप ये बताइए कि उन्होंने तो कह दिया कि साहब जाति सूचक शब्द, अब उसके बाद क्लासिक कि मध्य प्रदेश के एक गांव में एक दलित कुर्सी लगा के बाहर बैठ गया और दबंग आया, कहें सारे तुम कुर्सी पर कैसे बैठे हो, तो कहीं मूर्ति ले जा रहे, कहीं ये मतलब इतना घृणा का माहौल है। और आप कह रहे हैं बटोगे तो खटोगे। अरे पहले जो बंटने का सिस्टम है उसको खत्म करने के लिए आप पहल क्यों नहीं करते हो? महात्मा गांधी को कोई सही माने या गलत, उन्होंने जो दलितों के लिए माने हरिजन शब्द की भाई ईश्वर के व्यक्ति हैं, उन्होंने छुआछूत खत्म करने का प्रयास किया था, जो उनकी लिमिटेशन थी उसके आधार पर किया। आज 75 साल 90 साल 80 साल बाद बहुत गंगा में पानी बह गया है। आज के संदर्भ में आप क्यों नहीं जो है बंटने का सिस्टम खत्म करते हो? कौन कहता है कि तुम जब तक बेटी शादी ब्याह नहीं करोगे तब तक जो है नहीं खत्म होगा? कम से कम बराबरी का दर्जा तो दो। कर रहे हैं मुसलमान लोग बनाते जाते, आपको ही मुसलमान नहीं, वो नहीं रोके। देखिए इस्लाम धर्म की और ईसाई धर्म की सफलता का सबसे बड़ा राज जो हमने जाना, वो सफलता का राज वहां भी बेटी का संबंध हड्डी की शुद्धता पर निर्भर है। जान लीजिए, कोई भी इस्लामी व्यक्ति जो आपका जो है ऊंची जात से इस्लाम ग्रहण किया है भारतवर्ष में, हमारा देश की बात नहीं कर रहे हैं, वो कभी भी जो है वो आपका क्या कहते हैं बेहना जो आप वो होते बुनकर होते हैं उनमें, हाँ नहीं पसमानदा तो बैकवर्ड होते हैं, उनमें जो ऊंची जात वाला उसमें नहीं करता, पसमानदा नीचे वाले में नहीं करते, वो सब है। क्रिश्चियन जो है देखते हैं कि जो है क्या कहते हैं ये जो कन्वर्ट हुआ है किससे कन्वर्ट हुआ है, ये दलित से कन्वर्ट हुआ तो दलित में किससे कन्वर्ट हुआ है, भंगी से कन्वर्ट हुआ कि और से कन्वर्ट हुआ है, ये ऊंची जात से कन्वर्ट हुआ या ये मध्यम जात से कन्वर्ट हुआ, तो उसी हिसाब से अपना शादी ब्याह करते हैं। आप हम लोग पत्रकार होने के नाते और यहाँ क्रिश्चियन प्रॉपर्टी सब तमाम बिकने के नाते बिशप से लेके तमाम लोगों से हम लोगों का साबका हुआ है। वो पहले कहेंगे अरे वो आहिर है,
अब मैंने अब दलित वो क्रिश्चियन है तो कहीं वो अहिर से है। यहाँ आपके एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के जो लोग हैं कर्णधार, जिनके ऊपर धर्म परिवर्तन से लेके तमाम मुकदमा चल रहा है, उनको तमाम आपको क्रिश्चियन मिल जाएंगे जो कहेंगे कि ये डोम से कन्वर्टेड है। उसके यहाँ जो है उनकी जात वाले वो जो है क्या कहते हैं, जो कन्वर्टेड ईसाई हैं, वो अपने बच्चों की शादी नहीं करते। तो चलिए शादी नहीं करते, लेकिन एक जगह एक साथ प्रार्थना करते हैं, एक साथ बैठ के खाते हैं, उसमें तो कोई छुआछूत नहीं है। मुस्लिम एक साथ जूठी रोटी जूठा पानी पी लेते हैं, उसमें तो कोई छुआछूत नहीं है। शादी करना आपका व्यक्तिगत अधिकार है। चलिए पहले यही करके देखिए कि आप बराबर से बैठाइए, बराबर से खाइए, बराबर से उनको अधिकार दीजिए। आप मत कीजिए शादी ब्याह। अगर आपके बच्चे माने तो, और आपके बच्चे नहीं मानेंगे कर लेंगे तो आप क्या कर लेंगे? तब क्या कर लेंगे आप? अब आजकल तो बच्चे ही नहीं मान रहे हैं। जो 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 आपके जो है आईटी सिटी में सब पढ़ने जा रहे हैं और नौकरी करने जा रहे हैं, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो चाहे किसी जात का हो, वो किससे वहां कर रहा है? वो क्या देख रहा है क्या कि ये जो है क्या कहते हैं दलित कन्वर्टेड है कि दलित है, कि दलित में क्या है, कि ओबीसी है, कि क्या है? तो धुआंधार ये सब हो रहा है। लेकिन अब ये है कि आप घोषित रूप से अभी भी जो आपकी इमारत ढह रही है उसको आप बरकरार रखने के लिए तैयार नहीं है। वंड का बंड बंड का संद, इसी तरह की सब चीजें जो है मतलब रोज हो रही हैं। अरे मध्य प्रदेश में तो ठाकुरों का एक अच्छा खासा वर्ग है जहां असली ठाकुर शादी ब्याह नहीं करते। वो अपने को असली कहते हैं, उनको 2M दर्जे का मानते हैं। आपके गुजरात में 32-34% ठाकुर हैं कहने के लिए, 17% दरबार है माने जमींदार ठाकुर हैं, और 17% ओबीसी ठाकुर। वो जमींदार ठाकुर ओबीसी ठाकुर को ठाकुर नहीं मानते, उनके यहाँ शादी ब्याह नहीं करते आप। तो कहने का मतलब है इतना ज्यादा गुथा हुआ है, और आप उसको ठीक करने के बजाय आप एक जनरल नारा दे रहे हैं, बटोगे तो कटोगे। कौन काटेगा भाई? बांट तो तुम ही रहे हो ना, तुम कहाँ हमको एक्सेप्ट किए हो? हम तो उनमें शामिल हो जाए तो उनके साथ हमारा रोज जो है वो शादी ब्याह हम करें या ना करें, खाना पीना तो रोज हो जाएगा ना, तो रोटी तो एक हो जाएगी ना। तो क्यों नहीं करते हो? कौन मना कर रहा है? बोले एक प्रसंगवश याद आ गया कि ये लोग आरएसएस वाला कहते हैं कि मुसलमान लोगों ने जाति बनाई, तो वो छोड़ क्यों नहीं देता? मुसलमानों का परंपरा ढो क्यों रहा है? दूसरा शिवाजी तो राजा थे, लेकिन उनका जी राज तिलक किया नहीं, और यहाँ काशी से जो है बुला के और छुटका उंगली, पाँव के छुटका उंगली से वो तिलक करवाया, तो उनको किसने बांट दिया था? उस समय तो मुसलमान से वो लड़ रहे थे, मुसलमान शासक से। जी देखिए, मैं छत्री हूँ, छत्री परिषद के बहुत लोग हमारे परिचित हैं, अभी से नहीं 50 साल से, बड़े बड़े लोग। अब वो पहले के समय में कहते थे कि महाराष्ट्र में क्षत्रिय नहीं होते थे। आज के समय में वो पाटिलों को क्षत्रिय मानते हैं। अच्छा। आज के समय में वो भोसले जो टाइटल है आपके क्या कहते हैं महाराष्ट्र में, उनको वो क्षत्रिय मानते हैं। आज के डेट में जो घटगे हैं, घटगे, वहां टाइटल है घटगे, राजघराना, उनको भी वो क्षत्रिय मानते हैं। अब शिवाजी भोसले थे, जो कि उस समय उनको कुर्मी डिक्लेयर कर दिया गया था, और अब कहा जा रहा है कि महाराणा प्रताप के वंशज के एक वंशज महाराष्ट्र चले गए थे, उन्हीं से भोसलों की उत्पत्ति हुई है। अब आज ठाकुर हो गए हैं, 50 साल पहले वो ठाकुर नहीं थे। क्यों? क्योंकि ठाकुरों को भी लग रहा है कि कैसे हम एक रेस्पेक्टफुली इन्वर्टेड कामा में है, समझ लीजिए, अपना मतलब संख्या बढ़ाएं, क्योंकि इस समय तो बहुमत की सरकार है, बिना संख्या के तो काम हो नहीं सकता। समझे कि नहीं आप? डीएनए पे कभी बात नहीं करेंगे। कोल भील जो है वो वीर जातियां जो छत्री बन गई, छत्री कहाँ से आए, इस पर कभी बात नहीं करेंगे, क्योंकि तब उसको उनमें उनका जो है वो अपमान होगा। अभी तो एक लेटेस्ट आया है डीएनए की किसी की रिपोर्ट, जिसमें कहा गया है कि ब्राह्मणों का डीएनए यूरेशियन है, यूरेशियन। तो क्या ब्रह्मा जी यूरेशियन थे जिन्होंने ब्राह्मणों को पैदा किया? वो तो खुद एक क्षत्रिय शरीर, जिसको आप ही कहते हैं कि विष्णु जी के नाभि में से ब्रह्मा जी निकले थे। तो विष्णु जी के नाभि में से कोई निकलेगा क्षत्रिय शरीर, तो ब्राह्मण कैसे हो जाएगा भाई? और वो यूरेशियन कहां से पैदा कर देगा भाई?
अब तो यहाँ तक टांटिंग चल रही, व्यंग चल रहा कि भाई ब्रह्मा जी के कितने गर्भाशय थे, जिसमें एक से उन्होंने एक जात निकाली, दूसरे से दूसरी जात निकाली, तीसरे से तीसरी जात निकाली, चौथे से चौथी जात निकाली, और अगर 1000-2000 जात पूरे देश भर में, तो भाई 1000-2000 कहाँ से निकाली। तो अब ये सब तर्क पर आएंगे तो आपको लगेगा कि किसी की कोई खिल्ली उड़ा रहा है, या हमारे बारे में भी कह सकते हैं नहीं मैं सबको बहुत आदर करता हूँ, सबका बड़ा मान सम्मान रखता हूँ। लेकिन तर्क से अगर आप बात करेंगे तो सारा कुतर्क आप कर रहे हैं, और आपको जो करना चाहिए बटोगे तो पटोगे। तो क्यों बांट रहे हो भाई? आप मत करो शादी ब्याह, लेकिन कम से कम मनुष्य को मनुष्य तो समझो, साथ तो बैठने का अधिकार दो। अभी तो यहीं से शुरुआत नहीं हुई है। चलिए सर, बहुत शानदार बातचीत के लिए। और दोस्तों जेपी सिंह साहब हैं, और देखिए एक बात है, जो सेल्फ क्रिटिसिज्म नहीं करता, जो अपने समाज की समीक्षा नहीं करता है, वो समाज हर समय पिछड़ जाता है। तो इसलिए आपके लिए भी संदेश है कि अपने आसपास अपने समाज की भी समीक्षा कीजिए, और झूठ मूठ के बहकावे में, कथा कहानियों कपोल कल्पना में नहीं रहिए। रियल वर्ल्ड को देखिए और उसको तर्क बुद्धि विवेक और नजरों से उसका मूल्यांकन कीजिए, तब कुछ बातें समझ में आएंगी। शुक्रिया, देखते रहिए आप बड़ी खबर। शुक्रिया सर, थैंक यू।